आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। और साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज के इस सेशन में करने वाले हैं हम लोग हिंदी साहित्य के उन प्रमुख कथनों को जो कि परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कथन है अथवा विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए कथन है। तो इन कथनों पर आधारित पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन को और देखते हैं आज के इस वीडियो में पहला कथन किसका है। मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबद्ध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिसे समस्त सृष्टि शासित है। यह कथन किसका? तो साथियों, यह कथन साहित्य के सिद्धांत तथा स्वरूप से अवतरित किसका कथन है? भगवती चरण वर्मा जी का। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला कथन। दूसरा कथन है, कवि जहां जैसा भाव अभिव्यक्त करता है वहां हमारा हृदय भी वैसा हो जाता है। कवि की अनुभूति ही हमारी अनुभूति हो जाती है। हमारा साधारणीकरण कवि की अनुभूति के साथ हो जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? काव्य दर्पण से अवतरित यह कथन साथियों किसका है? रामदहीन मिश्र जी का। अगला कथन काफी रिपीटेड कथन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन अक्सर परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास कवि चेतना को निर्धारित करते हैं। यह कथन किसका है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन किसका है? तो बड़े ही प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं। लिखते हैं कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। यह कथन किस विद्वान का? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चुन लिया होगा किसको? नामवर सिंह जी को बिल्कुल सही जवाब के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगले कथन को पढ़ें साथियों। उससे पूर्व एक सूचना आपके लिए, अगर आप जिस पाठ्य पुस्तक से हम लोग इन कथनों को पढ़ रहे हैं उसको बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस पुस्तक का पीडीएफ लेना है आपको तो इसके लिए आपको कोड टाइप करना होगा पीडीएफ 99 और पीडीएफ 99 के लिए एक सहयोग धनराशि आपको देनी होगी 99 रुपए की। अगर इसका प्रिंटेड बुक लेना चाहते हैं तो इस पुस्तक का प्रिंटेड बुक आपको मिल जाएगा। कोड टाइप करना होगा हिंदी 2024 और इसके लिए एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की आपको पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप दिए गए लिंक से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से बाय नाउ कर सकते हैं अथवा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं
साथियों, इस सूचना के बाद हम लोग बढ़ते हैं पाठचर्या में और पाठचर्या को वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जहां पर हम लोगों ने ले लिया था ब्रेक। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, यह कथन किस विद्वान का? दिए गए विकल्पों में आपने चयनित कर लिया होगा। विकल्प आपके सामने न होने पर आपको समस्या हो रही है। फटाफट सोचिए उत्तर। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह इस प्रश्न का सही जवाब है। साथियों, प्रश्नोत्तर शैली में हमारा प्रयास होता है इन प्रश्नों को कराया जाए जिससे कि आपको हूबहू प्रश्न याद हो जाएं। ऑप्शन देने पर थोड़ा सा सुविधा हो जाती है आपको। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन के लिए ऑप्शन के साथ अगर आपको इन कथनों को कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो देखते हैं प्रश्न को क्या है। आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है, यह कथन किस विद्वान का? आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है, यह कथन किस विद्वान का? आपने जवाब में किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को। तो सही जवाब के साथ में आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला कथन। अगला कथन है, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर बच्चन सिंह को। डॉक्टर बच्चन सिंह को तो राइट आंसर है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला कथन, यह भी परीक्षाओं में रिपीट हुआ कथन है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। जवाब इसका हो जाएगा क्या? महादेवी वर्मा जी ने कहा है, महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य है और उनकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, यह कथन किसका है? तो जवाब में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर नगेंद्र को। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यह कथन किस विद्वान का है? कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ के संबंधों के संकुचित मंडल को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। पाश्चात्य विद्वान है ये कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की भांति कवि भी अनुकरता है, यह कथन किस विद्वान का है?
अरस्तु उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन किसका है? यह भी पाश्चात्य विद्वान है कॉलरिज महोदय का है। और अगला कथन कि अदोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थे काव्यम, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य हेमचंद्र को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला शब्दार्थो सहितो काव्यम, काफी रिपीटेड कथन। आचार्य भामा को चुना आपने, भामा का कथन है। साथियों, जिस पुस्तक से यह पाठचर्या आप तक प्रस्तुत की जा रही है, उस पुस्तक को परचेज करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप जो है हमें 9415940501 पर व्हाट्सएप करेंगे। पीडीएफ 99 लिख करके पीडीएफ के लिए और हिंदी 2024 लिख करके भेजेंगे प्रिंटेड बुक के लिए। पीडीएफ 99 के लिए आपको 99 रुपए का शुल्क और हिंदी 2024 के लिए 259 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को राइट आंसर है। अगला कथन। अगला कथन है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाले उक्ति अलंकार हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाले उक्ति अलंकार है। यह कथन किसका है? तो रस मीमांसा से अवतरित यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि अभिधान प्रकार विशेषा चालंकार, यह कथन किसका है? तो काव्यालंकार से अवतरित यह कथन है। काव्यालंकार से अवतरित कथन किसका है? रुद्रट का है। रुद्रट का है। अगला कथन है कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। यह कथन किसका है? साहित्यालोचन से अवतरित यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। श्याम सुंदर दास जी का कथन है। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, राइट आंसर के पास हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साथियों, आज की यह पाठचर्या लेना चाहेगी विराम। आपसे लें विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या आप तक दिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।